जब सब लोगों को लगा कि अब वो नहीं बचने वाले हैं, तो सबको अनुराग के ऊपर गुस्सा आने लगा था और उन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। एक आदमी जब अनुराग की जान लेने ही वाला था, तो इतने में एक लाइट सबको चमकती हुई नजर आने लगी। वो लाइट नाव की थी जो उन्हें बचाने आई थी। अनुराग ने जब चालाकी से उस नाव पर चढ़ने की कोशिश की, तो नाव वाले ने उसे बाहर कर दिया। इधर अंजलि को इस बात पर हंसी आई तो अनुराग ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और लकी के बारे में बुरा भला कहने लगा। क्यों? अब तुझे उसके ऊपर बड़ी दया आ रही है, बड़ा तरस आ रहा है तुझे अब उसके ऊपर? मुझे जो कहना होगा ना, मैं उसके बारे में कहूंगा। जो करना है कर ले। साला दो कौड़ी का आदमी। और तू उसकी गर्लफ्रेंड, तुझे क्या लगा कि मेरे साथ आकर एक दिन में तू धरती से आसमान पे पहुंच जाएगी? अनुराग को अंजलि के सामने लकी को डांटने में बहुत मजा आ रहा था और वो बस सुनाए जा रहा था। ना सिर्फ वो लकी को डांट रहा था, बल्कि उसके ऊपर हंस भी रहा था। मैंने कहा ना उसके बारे में कुछ मत बोलना, जान से मार दूंगी तुझे, अंजलि ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा। उसने गुस्से में अनुराग का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अनुराग में इतनी ताकत थी कि उसने फिर से अंजलि का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे मरोड़ दिया। अंजलि को बहुत दर्द हो रहा था और वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। वो अनुराग से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। साली पागल हो गई क्या? अभी मैंने तुझे अंदर पानी में फेंका था, याद है ना? भूल गई? चल मैं फिर से तुझे याद दिलाता हूं, चल, अनुराग ने कहा और अंजलि को अपने साथ रेलिंग के पास ले जाने लगा। लेकिन किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अंजलि और अनुराग के बीच हो क्या रहा था। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। अंजलि ने अपनी जान बचाने के लिए रेलिंग पकड़ ली, लेकिन अनुराग ने अपनी तरफ से जोर लगाना बंद नहीं किया था। जैसे ही अंजलि ने देखा कि वो फिर से नदी में गिरने वाली थी, तो उसके पूरे चेहरे का रंग उड़ गया। अच्छा, अब डर लग रहा है, लेकिन ये डर ना तेरी इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगर तू फिर से पैदा हो गई ना, तो भी इस डर के साथ ही पैदा होगी, समझी? अनुराग ने कहा। उसकी आंखों में जैसे आग निकल रही थी और वो अंजलि को धक्का देने की जोर से कोशिश करने लगा। अनुराग ने उसे उठाने की कोशिश की और वो उठाने ही वाला था उसे, लेकिन अचानक उसके हाथ को किसी ने रोक लिया। जैसे ही अनुराग ने पीछे घूम कर देखा, तो पाया कि वो लकी था। साले फटीचर, हाथ हटा, मेरे ऊपर से हाथ हटा, अनुराग ने जोर से कहा। लेकिन लकी ने भी बदले में उसकी नाक के ऊपर एक जोरदार मुक्का चढ़ दिया। वो मुक्का इतना जबरदस्त था कि अनुराग की नाक में से अगले ही पल खून आने लगा और उसके दिमाग में एक पल के लिए चक्कर आ गए। लकी ने इस मौके का फायदा उठाया और फिर अंजलि को पीछे खींच लिया। अंजलि लकी की बाहों में जा गिरी और वो लकी के लिए पागल हो गई। उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि लकी को इतना कुछ कहने के बाद और उसके साथ में इतनी बदतमीजी करने के बाद भी वो उसकी जान बचा लेगा। उसके दिल में एक सुकून भरा एहसास जागने लगा। अचानक से उसे इस बात का भी एहसास हो गया कि लकी बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन वो लकी की बाहों में एक पल के लिए रह नहीं पाई और अगले ही पल सुष्मिता ने आकर उसे लकी से अलग कर दिया। तुम ठीक हो अंजलि? सुष्मिता ने पूछा। हाँ ठीक हूं मैं। इस वक्त अंजलि की आंख सिर्फ और सिर्फ लकी के ऊपर टिकी हुई थी। वो बस उसे देखे जा रही थी। जैसे ही सुष्मिता ने उसे लकी से अलग किया, तो ऐसा लगा उसे जैसे किसी ने उसके दिल का एक टुकड़ा बाहर कर दिया हो। तू फिर बीच में आ गया? तेरी आंख खराब है या दिमाग काम नहीं कर रहा ठीक से? बता। वो भी थोड़ी देर पहले तुझे मारने के लिए सोच रही है और तू उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। क्या खाक आदमी है, अनुराग ने अपनी नाक से बहते हुए खून को साफ करने की कोशिश करते हुए कहा और फिर लकी को गुस्से में देखने लगा। मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता हूं, इसकी चिंता ना तुझे करने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें भी ठीक है, दिमाग भी काम कर रहा है, लेकिन अब अगर तूने उसे परेशान करने की कोशिश की ना, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और तेरी आंख फोड़ दूंगा मैं। लकी ने भी अनुराग को उसी भाषा में जवाब देते हुए कहा। ओहो, इतना छोटा आदमी और इतनी बड़ी धमकी। लकी ने उसकी बात का आगे कोई जवाब नहीं दिया। वो दौड़ते हुए उसके पास गया और उसे उसके पैरों से उठा दिया। अनुराग को भनक भी नहीं लगी और उसका आधा शरीर रेलिंग की उस पार लटकने लगा। अगर लकी अपने हाथ से उसके पैर छोड़ देता ना, तो अनुराग अभी की अभी नदी में गिर जाता। अनुराग की हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह से खौफ खाने लगा और वो चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं भाई, माफ कर दो मुझे, आगे से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। पक्का मैं अंजलि को भी परेशान नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे ऊपर खींच लो। अनुराग उल्टा लटका हुआ भी लकी के आगे हाथ जोड़ रहा था। लकी का मन तो कर रहा था कि वो अपना हाथ छोड़ दे,
पर फिर उसे लगा कि अनुराग के लिए इतना सबक काफी था, इसलिए उसने उसे वापस खींचा। फिर लकी डेक पर एक कोने में चला गया। इधर अंजलि और सुष्मिता भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया लकी, अंजलि ने फिर से कहा और लकी के पास आकर बैठ गई। मैंने कहा ना, मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम बहुत पहले ही मेरे साथ बहुत कुछ कर चुकी हो। अगर मेरा बस चलता ना, उसके साथ तुम्हें दोबारा नदी में फेंक देता। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, ना मैं तुम्हें जानता हूं ना ही तुम मुझे, लकी ने कहा और फिर दूसरी ओर देखने लगा। अंजलि का दिल लकी की बातें सुनकर उदास हो गया। वो इस वक्त फिर से लकी से अपने किए की माफी मांगना चाहती थी, लेकिन जब लकी उससे बात ही नहीं करना चाह रहा था और ना ही उसकी बात सुनना चाह रहा था, तो अंजलि को भी उसकी बात करने में डर लग रहा था। वो बस चुप होकर लकी के बगल में बैठ गई। आओ अंजलि, चलो उस नाव में चलते हैं, देखो अभी भी उसमें जगह खाली है। सुष्मिता ने नाव की तरफ देखते हुए कहा। उसमें सच में जगह खाली थी, उसमें बहुत ज्यादा लड़कियां नहीं बैठी थी, और अगर वो भी जाकर नहीं बैठती तो नाव उन्हें छोड़कर वहां से चली जाती। सुष्मिता सुन, तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मैं यहीं बैठूंगी और अगली नाव आने का ना इंतजार करूंगी, अंजलि ने कहा। लकी ने उसकी 2 बार जान बचाई थी, ऐसे में वो लकी को अकेला डूबने के लिए कैसे छोड़ सकती थी। उसका मन इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वो लकी को अकेले छोड़कर नाव में बैठ जाए। सुष्मिता ने भी अंजलि को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी बात मानने को राजी नहीं थी। सुष्मिता ने गहरी सांस ली और फिर अंजलि के पीछे पीछे बैठ गई। अब नाव पूरी तरह भर चुका था और जाने के लिए तैयार हो गया था। डेक के ऊपर अब सिर्फ मर्द बाकी रह गए थे। हालांकि इनमें इक्का दुक्का औरतें भी थीं जो अपने पति के बिना नाव पर नहीं चढ़ना चाहती थी, लेकिन पहले के मुकाबले अब नाव पर काफी शांति हो गई थी। इधर जहाज में लहरें उठने लगी। लोग अब नदी की तरफ देख रहे थे तो उन्होंने पाया कि एक और नाव उस जहाज के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन ये नाव सरकारी नहीं थी, बल्कि किसी का प्राइवेट जहाज था, क्योंकि ये उल्टी दिशा से आ रहा था। वो देखने में काफी छोटा था, वो किसी नाव की तरह ही लग रहा था। जब लोगों ने उस नाव को देखा तो सब लोग फिर से उसमें सवार होने के लिए खड़े हो गए। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से वो नाव रुकी और उसमें से एक जवान आदमी बाहर निकल कर आया। उसने लाल रंग का फूलों वाला कच्छा पहना हुआ था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ में 2 लड़कियां भी थी जो कि देखने में तो सुंदर लग रही थी। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि निशांत था। जैसे उसने सुना कि यहाँ इस जहाज के ऊपर 100 ऑनलाइन सेलिब्रिटीज का एक इवेंट होने वाला है, तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर से सीधा यहाँ आ गया। फिर उसने नदी के किनारे पर आकर एक नाव मंगवाई और उससे वो यहाँ पहुंच गया। लेकिन जो मंजर उसने देखा, उसे देखकर तो उसका दिमाग ही खराब हो गया। भाई, हमें यहाँ से निकाल लो, भाई हमें भी अपने साथ वापस ले चलो, भाई तुम तो अच्छे आदमी नजर आ रहे हो, प्लीज मदद करो हमारी। बाकी लोगों ने निशांत से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी। लकी, चलो ना देखते हैं कौन है, अंजलि ने धीरे से लकी से कहा। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से लकी को नाराज ना कर दे। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उस नाव को देखने लगा। उसने जैसे ही देखा कि निशांत नाव पर सवार था तो उसके होश उड़ गए। वो नाव के सबसे करीबी हिस्से पर गया और उसके पीछे पीछे अंजलि और सुष्मिता भी आ गए। अरे मदद कैसे कर सकता हूँ, देख नहीं रहे मेरे पहले ही मेरे बोट में कितनी भीड़ है, और फिर अगर तुम लोग मेरी नाव पर आ जाओगे तो मैं इन लड़कियों के साथ क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करूंगा यार। अभी तुम लोग थोड़ा देर इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें बचाने आ जाएगा, निशांत ने कहा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन बचे और कौन मरे। वो सबसे पहले सिर्फ अपना कंफर्ट देखता था। निशांत, ठीक इसी वक्त पीछे से किसी की आवाज आई और निशांत जो कि अंदर जाने लगा था वो अचानक रुक गया। वो पीछे घूमा तो देखा कि लकी भी डेक पर था। जैसे ही उसने लकी को देखा, मारे खुशी के पागल हो गया वो। बड़े भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इनके साथ आप भी फंस गए? आर्मी को बुला लेते ना। चलो अब आओ, जल्दी से मेरे बोट पर आओ, मैं आपको लेकर चलता हूं। निशांत ने लकी की तरफ देखा और जोर जोर से अपना हाथ हिलाने लगा। हाँ तू नाव इधर पास लेकर आ, मैं नीचे आ रहा हूं, लकी ने कहा। वो निशांत के साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन जल्दबाजी में जाने के लिए जैसे ही घूमा, इतने में वो अंजलि और सुष्मिता के सामने टकरा गया। लकी प्लीज हमें भी अपने साथ लेकर चलो ना, सुष्मिता ने कहा। अंजलि को लकी की तरफ भी देखने में डर लग रहा था और इसलिए उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। नहीं, रहने दो सुष्मिता, उसे जाने दो, हम लोग पीछे आ रही नाव से आ जाएंगे, अंजलि ने धीमी आवाज में कहा। तुम दोनों भी आ जाओ मेरे साथ, लकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर वो नीचे गया और उस बोट पर चढ़ गया। अंजलि
और सुष्मिता भी उसके ऊपर चढ़ गए। कुछ लोग जो लकी के पीछे आ रहे थे वो भी लकी की इस तरह नाव में चढ़ने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो चढ़ पाते, लकी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम में से एक ने भी नाव में आने की कोशिश की ना, लात मारकर नीचे गिरा दूंगा। ये बात सुनते ही सब लोग घबरा गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अंजलि को भी बाकी लोगों की तरह लकी की सच्चाई का पता चल जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर।